मेरे पास फिर रास्ता भी कुछ बता नहीं, करो तो क्या करूँ। तो लास्ट में मुझे एक ऑप्शन दिखा कि किडनी क्या किडनी बेचने। आपको पता नहीं था ये सब इलीगल है, ये सब सही नहीं है? मजबूरी, अभी मैं सुसाइड की नौबत है, वो मैं कर नहीं रहा क्योंकि मेरा बेटा है 3 साल का। ट्रेडिंग में टोटल कितना नुकसान हो गया था उस टाइम तक आपको? 10 से ऊपर चला गया था, सब कर्ज मिला के 57 लाख हो चुका है। कितना कितना प्रॉफिट हो रहा था स्टार्टिंग में? कभी कभी मैं 20,000 कैपिटल से 20,000 भी बने हैं। तो उस टाइम में फीलिंग कैसे थी आप? सैलरी मेरी 15 दिन में निकल रही थी। फिर आया मेरे एक लाइफ में मेरा दोस्त, वो कुछ नई स्कीम लेके आया था, इन्वेस्टमेंट करो आप, उसमें आपको 12 मंथ में डबल हो जाएगा पैसे। तो मैंने बाहर से फंडिंग उठाना चालू किया। मेरी क्रेडिट ऐसी थी कि मैंने एक दिन में मुझे 9 लाख रुपए मिले थे, और 9 लाख के इन्वेस्टमेंट में मुझे 28 लाख रुपए देने वाला था वो। मैंने 9 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें मुझे ट्रिप आई मलेशिया की। फिर अचानक फंडिंग बंद हो गया। राजेश्वरिया मेरे में आया, उन्होंने बोला कि मैं एक काम है मेरे पास, वो करके दूंगा तेरे को 15-20 लाख रुपया 3-4 महीने में दे दूंगा। कैसे करोगे 15-20 लाख? कुछ 2 नंबर का काम करके। वो उसने अपनी बच्चे का कसम भी खाई, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूँगा। ऐसे वैसे करके मेरे को उल्लू बनाया उसने, और मेरे वो पैसे भी थे वो भी ले लिए। ये लोग सब घर पे आने लगे। अभी मेरा प्रेशर इतना है कि मैंने मम को बोला कि अभी कुछ रास्ता नहीं है। 18 लाख का मकान मैंने फिर बेचा 1580 में। तो मेरे को बहुत बोला कि ये सब तूने क्या कर दिया, तेरी मेहनत सब तूने पानी में डाल दी। लेकिन अभी क्या करूँ, प्रेशर है मेरे पास बहुत। इसी वजह से मैं आया कि मैं सबको बताऊँ कि मुझे देना है, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। और लास्ट में जो मेरे साथ ये हुआ ना, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बहुत बड़ा लगा। आज के बाजार के हारे के एपिसोड में हमारे साथ है गुजरात के सूरत से विशाल, एक ऐसा इंसान जिसने अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद अपनी 3 बहनों की शादी करवाई, अपने परिवार को संभाला और सालों की मेहनत से अपने सपने का घर बनाया। जिंदगी धीरे धीरे सेट ही हो रही थी, तभी ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टमेंट स्कीम ने उनकी जिंदगी में एंट्री ली। शुरू में प्रॉफिट्स आए और फिर उन्होंने उसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठा किए, और एक दिन पूरे 20 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। जिन लोगों ने विशाल पर भरोसा करके पैसा लगाया था, वो विशाल पर चढ़ने लगे अपने पैसा मांगने के लिए। अपनी बात निभाने के लिए विशाल ने लोन्स लिए, ट्रेडिंग से रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन हर दिन कर्ज और बढ़ता गया। आखिर में उन्हें मजबूरी में अपने सपनों का घर बेचना पड़ा। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि विशाल अपनी किडनी बेचने पर भी मजबूर हो गए। आज विशाल रैपिडो चलाकर अपना घर चलाते हैं, और उनका बस एक ही सपना है, जिन लोगों ने उन पर भरोसा किया था, उन सारे लोगों का एक एक रुपया वो कैसे चुका दे। आज विशाल बाजार के हारे में बताएंगे कैसे एक गलत भरोसा, रिकवरी की सोच और अपनी बात निभाने की जिद उनसे उनका घर, उनकी नींद और उनसे उनकी पूरी जिंदगी छीन कर ले गई। अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग का रियल साइड हम सबके सामने लेकर आए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सीरीज को, ताकि और लोगों की भी आंखें खुलें एंड और लोग भी ट्रेडिंग का ये साइड भी देखें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। और अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है लॉस की, ग्रीड की या रिकवरी की, तो आपके पास मौका है बाजार के हारे में फीचर होने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जाकर उस गूगल फॉर्म में अपनी पूरी कहानी शेयर कीजिए। बहुत जल्दी हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड आपको बाजार के हारे में फीचर होने का मौका मिलेगा। तो विशाल जी, आप कहाँ से हैं और आपकी ट्रेडिंग की जर्नी कब स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई? हाँ, मैं यहाँ सूरत से हूँ। मतलब कि मैं गुजरात नवसारी से हूँ, और सूरत से 30 किलोमीटर के दायरे में आता है नवसारी। और मेरी ट्रेडिंग जर्नी चालू हुई थी 21 में, ठीक है। जो वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म से। मतलब ये क्रिप्टो में करते थे आप? क्रिप्टो में करते थे। तो किसी ने आपको बताया था या फिर मैं कैसे? वीडियो देखता था, मुझे कुछ अलग करना था, उसकी वजह से मैं वीडियो देख देख के कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा था कि 20 के बाद जो प्रॉब्लम हुई थी वो ना हो बीच में, कोरोना की वजह से। तो दूसरी इनकम में ढूंढ रहा था। आपको भी फाइनेंशियल दिक्कत हुई थी? तो आप इससे पहले करते क्या थे सूरज जी, विशाल जी? डायमंड में ही था पहले से। मैं 15 साल डायमंड किया। ओके। पूरा डायमंड की डिज़ाइन बनाते, उसमें प्लानिंग करते थे। तो आपने 21 में जर्नी स्टार्ट की, वजीरेक्स से आपने स्टार्ट की क्रिप्टो में? वजीरेक्स से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वजीरेक्स में वो फ्रॉड हुआ और वो 30% टैक्स लगा। तो उसकी वजह से मैंने वो काफ़ी लॉस आई उसमें भी। कितना आपने इन्वेस्ट किया था? 70-80 हज़ार का लॉस आया। 1.5 लाख रुपए किया था, तो उसमें मुझे लॉस आई थी। ठीक है। फिर मुझे ये एंजल वन का पता चला कि इसमें भी ट्रेडिंग होता है। तो मैंने उसको वीडियो स्टार्ट किया देखने के लिए कि किस तरह की ट्रेड होता है, किस तरीके से क्या हो रहा है। ऑनलाइन देखा मैंने यूट्यूब से, और मैंने देखते फिर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू किया।
पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप बाजार के हारे के अगले गेस्ट नहीं बनना चाहते हो तो बिना नॉलेज की ट्रेडिंग मत करिए। लोन लेकर ट्रेडिंग मत कीजिए। उधार लेकर अपने दोस्तों के साथ इंटरेस्ट पर ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो अपने कैपिटल से ट्रेडिंग कीजिए एंड सीख कर ट्रेडिंग कीजिए। और आपको कंप्लीट ट्रेडिंग फ्री में सिखाने के लिए हमने अपना सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री कर दिया है। सारे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली marketswithmac.com पे जाना है। वहां पर आपको एक पॉपअप दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। वहां पर ट्रेडिंग ग्रोथ किट आपको मिलेगा। उस ट्रेडिंग ग्रोथ किट को आपको अवेल करना है। हमारी टीम को मैसेज कीजिए। सारा प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, उसको फॉलो कीजिए एंड सारे के सारे बेनिफिट्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। चाहे वो कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स हो, चाहे वो ट्रेडिंग जर्नल हो, चाहे वो पोजीशन साइजर टूल हो और बहुत सारे बेनिफिट जिनकी वैल्यू ऑलमोस्ट 55,000 रुपीज से भी ज्यादा की है, वो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे। तो ट्रेडिंग बिल्कुल कीजिए, लेकिन सीख कर कीजिए और रिस्पॉन्सिबिली कीजिए एंड अपने पैसे से कीजिए। एंड अगर आपको रिस्पॉन्सिबिली ट्रेडिंग करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। ये कब की बात है विशाल जी? ये 22 की, 22 तो 23। 21 में आपने स्टार्ट किया, 22 में आप एंजल 1 में कर रहे थे। हाँ, एंजल 1। ओके। फिर काम पे फिर से लग गए मैं, क्योंकि ये सब अभी नहीं करना है, थोड़ा मैनेजमेंट ठीक हो जाए। 22 में मुझे लगा कि अब मुझे कुछ अलग करना है। वहाँ पे मेरी सैलरी थी 50,000। फिर मुझे लगा कि इस सैलरी में अभी कुछ अलग करता हूँ, कुछ फैमिली के सोचता हूँ। ये तो कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म थोड़ा अच्छा लगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करके कुछ कमाऊँ तो उससे ज़्यादा मिल सकता है और मेरी फैमिली अच्छी हो सकती है। इस बेसिस पे मैंने थोड़ा और फंडिंग जुड़ाया। क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्ट के लिए मैंने फंडिंग ली। अच्छा, मतलब और पैसा डालने के लिए आपने बाहर से फंडिंग बाहर से नहीं ली, मैंने वो क्या कहते हैं, जमा किए पैसे थोड़े बहुत। किससे लिए पैसे आपने? मेरे सैलरी में से थोड़ा कट करके दे मैंने। ओके। पैसे तो वो कितना आपने पैसा इकट्ठा किया? मैंने किया था 1 लाख रुपए जितना। 1 लाख रुपए आपने इकट्ठा किया। फिर मुझे लगा कि अभी मुझे ये छोड़ना है डायमंड में। ओके। और मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, तो मैंने डायमंड में रिज़ाइन दिया। अपने जॉब छोड़ दिया आपने? जॉब छोड़ दिया मैंने। मुझे को बोला गया कि अभी मत छोड़ ये सब, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था। उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस में आके मैंने जॉब छोड़ दी। और उस टाइम पे आपको उतना ट्रेडिंग वगैरह के बारे में पता नहीं था? हाँ, उसमें मानो कि 30% ही पता था थोड़ा। अच्छा, जो ऑनलाइन देख रहे हो, कॉल पुट आता है, ऑप्शन चेन आता है, वो पता था। तभी बेसिक कर रहा था, तभी मुझे प्रॉफिट हो रहा था। कितना प्रॉफिट हो रहा था स्टार्टिंग में? क्या हुआ? स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया तो एक दिन में मुझे 3,000-5,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा था। कितने कैपिटल से? 20,000 कैपिटल से। कभी कभी मैं 20,000 कैपिटल से 20,000 भी बने हैं। तो उस टाइम पे फीलिंग कैसे थी आपकी जब 20,000 से 20,000 बना रहे हो आप? अरे उसमें क्या था, 2 या 3 ट्रेड में मैं पूरे दिन का मानो कि 5-6 हज़ार रुपये कर रहा था और मैं बंद कर देता ट्रेडिंग। सैलरी मेरी 15 दिन में निकल रही थी। फिर आया मेरे एक लाइफ में मेरा दोस्त, जो मेरा था ही, तो उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अच्छा। उसको बोला कि चल अब साथ कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन उसके साथ जो मेरा 3rd पर्सन दोस्त था, वो कुछ नई स्कीम लेके आया था क्रिप्टो की। अच्छा, मतलब एक आप थे, एक आपका दोस्त था, एक उसका भी दोस्त था? हाँ, वो था ही। हम मतलब कि फैमिली से दूर अच्छे दोस्त ही थे। रिलेशनशिप अच्छा था। वो रिलेशनशिप दूर दूर के रिलेशनशिप थे थोड़ा बहुत। ओके, ठीक है। तो वो कुछ प्लान लाया था कि डिकी कॉइन करके। क्या प्लान लाया था, डिकी वॉलेट करके। ओके, क्या है वो मलेशिया का प्लान था, कुछ मलेशिया की कंपनी थी और यहाँ पे सब इन्वेस्टमेंट करा रहे थे कि जो इन्वेस्टमेंट करो आप, उसमें आपको 12 मंथ में 2% मिल जाएगा, मतलब कि डबल हो जाएगा पैसे, 1 का 2। ओके, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना था? जितने भी करो, मानो कोई ओके 30,000 25,000, उसका आपको 12 मंथ में इंस्टॉलमेंट हो जाता था हर मंथ। मानो कि आज आपने 50,000 रुपये दिए तो 1 साल में 1 लाख होने वाले हैं, तो 1 लाख का इंस्टॉलमेंट हो जाता था मंथली। अच्छा, इस तरह। तो मेरे दोस्त लोगों ने किए, वो जो मेरा दोस्त था उसने स्टार्ट किया तो उसको आए पैसे। मैं तो मेरा काम कर रहा था। फिर दोस्त ने बोला कि चल इसमें करते हैं, अपना दोस्त ही है, कुछ अपना खराब करेगा नहीं, कोई अपना बुरा सोचेगा नहीं। अपनी सोसाइटी में रह रहा था। तो मैंने इन्वेस्टमेंट, चलो मैं किया, मैं चल करता हूँ। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा भी पैसे आए पहले। कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने? मैंने डायरेक्ट करके 2 लाख रुपए कर दिए। और फर्स्ट टाइम में 2 लाख रुपए कैसे कर दिया आपने? क्योंकि मेरे दोस्त था ना वो, तो भरोसे पे कर दिया? भरोसे पे मैंने कर दिया। और ये मेरा दोस्त, वो भी मेरा अच्छा दोस्त, तो सीधा 2 लाख डाल दिया 2 लाख मैंने डाल दिया। 2 लाख डाल दिए, मुझे पैसे मिले। कितने मुझे दिए 2 लाख के, मुझे 4 लाख रुपए दिए उसने। कब दिए, कितने टाइम में? मेरे को 6 मंथ में दे दिए। आपने 2 लाख किसको दिए? अपने दोस्त को दिए या दोस्त के दोस्त को? आपने दोस्त के दोस्त को 2 लाख रुपए दिए? वो मेरा ही दोस्त था, मेरा भी दोस्त, लेकिन अभी उसके थ्रू में गया था। मुझे उसने इन्वेस्ट किया, उसके पैसे आए थे, तो मेरा थोड़ा बहुत
कर्जा वर्जा थोड़ा बहुत था ना, छोटा मोटा, तब को ज़्यादा नहीं था, तो मैंने सब कर दिया। घर में थोड़ा फर्नीचर करवाया, किचन बिचन बनवाया। फिर दूसरा प्लान आया कि और इन्वेस्टमेंट करो तो ज़्यादा मिलेंगे, बाहर से करवाओ तो मानो कि आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ओके। तब मैंने सोचा कि ये करना सही है कि नहीं है, सोचा भी था। पर मुझे क्या लगा कि ट्रेडिंग में अच्छा हो रहा है और यहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, तो मैंने बाहर से फंडिंग उठाना चालू किया। कहाँ से लिया आपने? दोस्तों के पास, सगे, फैमिली के साथ। कितना इकट्ठा कर किया टोटल? पहले मैंने सबके पास से 1-1 लाख रुपए लिया। वो लोग, मेरी क्रेडिट ऐसी थी कि मैंने एक दिन में मुझे 9 लाख रुपए मिले थे, और 9 लाख के इन्वेस्टमेंट में मुझे 28 लाख रुपए देने वाला था वो। ट्रिपल वो पैसे इन्वेस्टमेंट हो गए। मैं मेरा काम शुरू कर दिया। मेरा इंस्टॉलमेंट 9 लाख का 2.5 लाख रुपए आ रहा था। स्टार्ट हो गया, 2.5 लाख आया। तो मैंने क्या किया पहले कि जिनसे मैंने लिए थे ना, उनको मैंने दे दिए। अच्छा, पैसे आपको दोबारा आ भी रहे थे? हाँ, भी रहे थे। उन लोग को मैंने, जो मेरे को 3 उन लोग को मैं 4 लाख रुपए दे दिए स्टार्टिंग में, 3 इंस्टॉलमेंट में। मैंने अपना प्रॉफिट नहीं लिया। ओके, आपने सोचा पहले मैं लास्ट में लूँगा। ठीक है। फिर मैंने 9 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें मुझे ट्रिप आई मलेशिया की। तो मैं फर्स्ट टाइम मलेशिया मेरे दोस्त के साथ गए आप? सारा टिकट विकेट सब कुछ उन लोग का? ठीक है। फिर वहाँ पे गए, घूमे सब। फिर मैंने वहाँ की ऑफिस दिखाई मुझे, जो मेन मालिक था उसका, ये सब कर रहा था। और जो हैंडलिंग करता था यहाँ से, वो अपने गुजरात का ही था। ओके। और वहाँ से 15 साल से वहाँ से कर रहा था। उसको सभी 15 कंट्री की लैंग्वेज आ रही थी। ओके। और ये उसका दोस्त था, जिसके मैंने इन्वेस्टमेंट करा, वो उसका दोस्त था। ओके। उसको इसने भरोसा दिया और इसने मुझे भरोसा दिया। और उस टाइम तक सब कुछ अच्छा चल रहा था? अच्छा चल रहा था। आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा था? कोई भी डाउट नहीं। आपको लग रहा था पैसे आ रहे थे, मार्केट पे भी मैं पैसे कमा रहा था, कोई डाउट नहीं। फिर भी आपने सोचा नहीं कि भाई इतना आसानी से कैसे पैसे बन रहे हैं? उन लोगों ने प्लानिंग ऐसा बनाया था। कुछ आपने रिसर्च नहीं किया उस टाइम पे ऑनलाइन? सब कुछ कंप्लीट। अच्छा। सब कुछ, वेबसाइट सब कुछ, विड्रॉ सब कुछ कंप्लीट उन लोग का। पर उसका एक्सेस उन लोग के पास था, फंडिंग रोकने का। उन लोगों ने अभी ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने बहुत फंडिंग करा है, पूरा सूरत से लेकर गुजरात, अहमदाबाद, सब जगह फंडिंग करवाया। पहले आपका ट्रस्ट जीता, आपको पैसे दिए, 3 बार दोबारा भी पैसे दिए आपको? हाँ, 2 बार मुझे पैसे दिए। मलेशिया बुला के फिर ट्रस्ट और जीता आपसे? हाँ, ट्रस्ट और जीता। और मैंने सब वहाँ से आके 3-4 दिन रह के, वहाँ से आके और सबको बताया कि मेरा क्रेडिट तो बहुत अच्छी थी, तो मेरा स्टेटस देख के सब कि ये तू क्या कर रहा है, डायमंड में से निकल के कहाँ इतनी अच्छी हो चुका है। तो मैंने बोला थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और ये सब है, तो इसकी वजह से थोड़ा अच्छा चल रहा है। तो काफ़ी लोग के फोन आने लगे कि ये सब है। पहले तो कोई मानते हैं स्कीम, वो बताओ तो कोई मानेगा नहीं। सही बात है, सभी को फ्रॉड लगेगा। मुझे बताया गया था 2-3 दिन में, लेकिन मैं दोस्त के ट्रस्ट में आ गया ज़्यादा। और जो मेरा दोस्त दूसरा था, उसने मुझे बोला कि मैं साथ में हूँ, मैंने भी इन्वेस्ट किए, तो तू कर, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला कुछ नहीं, चलो ना करते हैं। और दोस्त बोला था कि मेरे पास बैकअप पड़ा है, चलो कुछ हुआ तो मेरे पास 15 लाख का बैकअप पड़ा है। उन लोगों ने, उसने मुझे दिखाया भी कि मेरे वॉलेट में इतने पैसे पड़े हैं। मतलब कहीं ना कहीं उस टाइम में मन में डाउट था कि कुछ हो सकता है? हाँ, मुझे डाउट था, मेरे दोस्त को भी डाउट था। अच्छा। मैंने उसको थोड़ा धमकी भी दी थी, क्योंकि कुछ हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो बोला कि ये ले, देख ले, ये वॉलेट है मेरा, इतने पैसे पड़े हैं यहाँ पे डॉलर के हिसाब से। तो ठीक है, फिर ये विड्रॉ हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, देख ले। उसी टाइम मुझे 1,000-2,000 विड्रॉ करके दिखाए, उसमें डाल दिए, तो भरोसा हो गया। वहाँ से आया तब फिर से मुझे लगा कि चलो और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो पैसे मैंने पहले लिए थे वो तो मैंने सबको दे दिए थे। तो दूसरी बार मैंने मांगे तो वो मना तो करेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि उनको तो पैसे बन के मिल रहे हैं। तो वो लोग बोले कि ले जाओ, कोई बात नहीं। फिर मैंने सबके पैसे लिए। इस बार कितने उठाए आपने? 18 लाख रुपए। पहले 9 उठाया? मेरा 18 मतलब कि मेरे 10-12 लाख बाहर से उठाए। और मैंने 6-7 लाख रुपए मेरे 2-3 क्रेडिट कार्ड से मेरे। अच्छा। और मैंने 3 लाख रुपए दिए, उसमें टोटल 18 लाख रुपए कर। इस बार 18 लाख रुपए आपने डाले? और कितना मिलने वाला था आपको? उसमें 30 के ऊपर। 30 के ऊपर मिल रहा था। उसने बोला कि चलो इंस्टॉलमेंट तेरा चालू हो जाएगा 3 लाख का। फिर सेकंड टाइम फिर से मलेशिया का आया, मैंने ये सब किया ना, तो सेकंड टाइम मैंने फिर से गया, मानो कि 23 में नवंबर को मलेशिया गया था। उसके बाद दिसंबर में वापस गया
एक ही अच्छा, एक एक चीज विशाल जी, इसको स्टार्ट कब किया था आपने? कौन से साल में और कौन से महीने में स्टार्ट किया था सबसे पहले? सबसे पहले स्टार्ट किया था वो 22 एंड में। 22 एंड में। हाँ और एक साल के अंदर अंदर आप ऑलमोस्ट 2 बार मलेशिया जा चुके थे। हाँ दिसंबर 2023 में दोबारा जा रहे थे। हाँ। ठीक है, तो इस बार गए तो क्या हुआ? वहाँ के जो दूसरे इन्वेस्ट मेरे तरह के मतलब की तरह के जो इन्वेस्टर था वो सब साथ में 20-25 जन थे। और वहाँ का था एक हम्म, स्टीव करके हम्म, जो वहाँ का बॉस था। सबको मिलाया, सबके साथ फोटो वोटो खींचे, हम्म, सब एंजॉय किए, पार्टी वाल्टी दी, वो सब ने दी। हम्म, क्योंकि सबका इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पे आया था सबका इन्वेस्टमेंट मिला के 3-3.5-4 करोड़ था। सब अलग जगह मैंने सबसे फंडिंग उठाया, उस तरीके से सबने उठाए थे। सबका ट्रस्ट जीता, सबका सब। तो आप लोग आसपास आजू बाजू जब वहां पहुंचे हम्म। तो इंडियन से बातचीत नहीं कर रहे थे कि भाई ये क्या इस फ्रॉड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सबको आंख में सब इस तरीके से ही सब सबको लग रहा था कि फ्रॉड। ट्रस्टेबल सब हो गए थे। अच्छा, सब ट्रस्ट हो गए थे। हाँ, सबका उसका प्लानिंग ही ऐसा था। किसी को डाउट नहीं हो रहा था किसी आप को बात करके? डाउट नहीं, सबको पैसे मिले थे। थर्ड टाइम भी सबको 4 बार भी मिले थे। क्योंकि चौथी बल के जो नए आए थे ना, उसका फंडिंग बहुत बड़ा था। हम्म, और सबको रखा था ऐसे अच्छी होटल में, 5 स्टार होटल में, सबको घुमाया फिराया। तो वहाँ पे गए तब घूमने के लिए फिर था, क्योंकि हम वहाँ पे 4 जन ही थे, 4 जन वहाँ पे घूमे। अच्छा किया फिर सबको। प्राणेश पटेल जो उसका नाम था, प्राणेश पटेल, अच्छा, यहाँ पे गुजरात में जो हैंडलिंग करता था, ओके। गुजरात का मेन वो था। गुजरात का पूरा गुजरात में वो इन्वेस्टमेंट को हैंडलिंग वो प्राणेश पटेल कर रहा प्राणेश था। पटेल कर रहा था। प्राणेश पटेल से मिले? मिले उसके साथ 2 बार मिला। कहाँ पर? गुजरात, मलेशिया। मलेशिया में? गुजरात में नहीं मिला, मलेशिया बुलाया, मलेशिया उन लोग में। ने बुलाया, फ़ोन हाँ। पे बात की। हम्म, ट्रस्टेबल रखो, ऐसा है ऐसा है, आपको मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा, अच्छी लाइफ हो जाएगी आपकी, इस तरीके से पूरा झांसा दे रहा था आपको? पूरा झांसा दे रहा। वो तो बाद में पता चला, हमें तो बोला कि बहुत अच्छा आदमी है हाँ। ऐसा। बट फिर भी विशाल भाई, मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो मतलब डाउट नहीं होता है कि यार सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मतलब समझ में तो आए कि कंपनी करती क्या है। कंपनी मेरे को पैसे दे रही है, कंपनी पेड़ में तो पैसा ही नहीं आ रही है, कहीं से तो कंपनी पैसा ला रही ये होगी। सवाल मैंने पूछा था मेरे दोस्त से कि ये क्या कर रही है, तो ये थोड़ा यूएसडीटी के बारे में है, इस तरीके से वॉलेट है, वर्ल्ड लेवल इन्वेस्टमेंट है, कोई बेचता है कोई सेल करता है, उसमें अपना कॉइन का भाव बढ़ेगा, इस तरीके से होगा। एक साल लेकिन में क्लियर आंसर आपको नहीं मिला? क्लियर आंसर नहीं मिलता था। फिर अचानक फंडिंग बंद हो गया। अच्छा, कब की बात है ये? ये मलेशिया दिसंबर में जाने के बाद जनवरी में मेरा फंडिंग आने वाला था 2.5 लाख रुपये। मेरा इंस्टॉलमेंट शुरू हो रहा, मैंने सबको तो पैसे थोड़ा बहुत दे दिए थे, थोड़े थोड़े बाकी थे। तो वो बोला कि जनवरी फरवरी में थोड़ा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आई है, वेब में प्रॉब्लम आई है, इसकी वजह से फंडिंग अटका है। डाउट हुआ उस टाइम पे? हाँ, डाउट हुआ थोड़ा। वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत ले, अपना फंडिंग पड़ा ही है ना 50 लाख का, टेंशन मत ले, यही पड़ा है, ठीक है। तो वहाँ मलेशिया से आके वहाँ ने वापस आके मैंने वापस इन्वेस्टमेंट बाहर से पैसे गुते, फिर से मैंने करवाया। क्यों करवाया? जब आपको पैसे, आपके इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रहे थे तो फिर क्यों करवाया? जनवरी में मुझे पता चला, अभी मलेशिया से आके मैंने तुरंत पैसे अच्छा, होने लगा मैं। मतलब जब आपको पता चला उससे पहले आपने पैसे फिर इकट्ठा कर लिए? फिर इकट्ठा किया। कितना इस बार इकट्ठा किया? वो उसमें 7-8 लाख रुपए किए। 7-8 लाख इकट्ठा किया? पहले 9, फिर 18, फिर 7-8 लाख? हाँ, 9 किए थे तो वापस आ चुके थे। हाँ, उसमें मुझे प्रॉफिट ही लेना मेरा बाकी था। ठीक है। फिर मैंने 8-9 लाख रुपए फिर से किए, वही सब जो जिसने मुझे दिए थे उससे फिर मैंने मांगे, उसने मुझे फिर दे दिए। फिर उन लोगों ने बोला था उन लोगों ने मुझे कि ये मत कर अभी। तो 2 बार आ चुका है तो फिर तीसरी बार मत पड़। मैंने बोला कि यार मेरा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसके पास फंडिंग पड़ी है, बैकअप प्लान, तो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, चलो। फिर जनवरी आए, फिर मैंने पैसे नहीं आए तो मैंने थोड़ा स्टॉप किया कि अभी कुछ करना नहीं, जो आगे का अमाउंट है वो आ जाए, फिर बाद में कुछ करते हैं। वो आए तो मैंने ट्रेडिंग में ध्यान शुरू कर दिया कि ट्रेडिंग करते। तो ट्रेडिंग में मुझे पता था कि वहाँ पे भी लॉस थोड़ा चालू हो गया। अच्छा, 15,000 10-15,000 लॉस चालू हो गया। इस बीच आप ट्रेडिंग भी कर रहे थे? ट्रेडिंग भी कर रहा था वहाँ पे, दोनों तरफ से पैसे आ रहे थे, तो मैं तो बहुत खुश था। और ट्रेडिंग में भी मैंने 2-3-4 लाख रुपए डाल दिए। तो महीने की एक टाइम पे आपकी इनकम क्या हो गई थी ट्रेडिंग और इसको मिला के? मानो कि ट्रेडिंग में 50,000 तो ऐसे ही मैं कर रहा था। फिर ये इनकम मुझे 2.5 लाख रुपए पड़ रही थी, मतलब 2-3 लाख रुपए के आसपास कमाई हो रही थी महीने की? हाँ, तो मैं थोड़ा ओवर थिंकिंग हो गया, कॉन्फिडेंस में आ गए? कॉन्फिडेंस में आ गया कि अभी जितनी भी लॉस हो देख लेंगे, एवरेज करके देख लेंगे। तो मैं चल रहा वहाँ, सेकंड टाइम आने के बाद सब बिगड़ गया। अच्छा, ट्रेडिंग में भी लॉस आने लगी,
यहाँ से पैसे भी नहीं आने पैसे लगे। भी बंद हो गए। फिर बोला कि वो बोल रहा है कि मेरे पे ट्रस्ट रखो, आ जाएंगे पैसे, थोड़ा 1-2 महीने निकालो, जून निकालो, जुलाई निकालो। जून जुलाई निकालो मतलब जनवरी से जून जुलाई। हाँ, कोई क्रैक आ चुका है एप्लीकेशन में कि जो वेब में, तो हाँ। उसको अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो भरोसा हुआ उस टाइम पे आपको? फिर भरोसा मुझे वो जो फंडिंग पड़ा था ना, हाँ। उसके भरोसा थे कि चलो ये कुछ भी होगा हाँ। तो ये तो मेरा दोस्त है, वो मुझे दे देगा। हाँ, दूसरों को दे या ना दे, मतलब मुझे आपको था कि इसका पास जो 15 लाख है वो मैं ले लूंगा, हाँ, अगर वो नहीं मैं भी ले दिया तो। लूँगा। हाँ। 15 लाख है, वो मान लो कि 50,000, 50 लाख रुपए थे उसके पास। 50 लाख थे उसके पास? हाँ, वो फंडिंग था ना जो होल्ड किया हुआ था, 50 लाख रुपए उसके पास थे। ओके। मुझे बोले इसमें तो मेरे पैसे तो दे ही देगा, दूसरों के दे या ना दे। का जो दोस्त है वो मेरा पहला ही सोचेगा, मैंने उसका सोचा है तो वो मेरा दूसरा दोस्त है ना, वो राम, राम, हाँ। उसने भी 18-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। आपने भी 18-20 लाख, उसने भी 18-20 हाँ, लाख। उसने सब गोल्ड वोल्ड गिरवे रख के बहनों का, ये सब के उसकी, हम लोग की सब ऐसी इच्छा थी कि फैमिली को थोड़ा सेव कर दे। उन लोगों ने सब फंडिंग उठाया कि बहनों का भी अच्छा करूँ, मेरा भी अच्छा हो, एक सिंपल लाइफ थोड़ी कर दे। वो तो उसने उसने इतने भी डाले और मैंने भी डाले। फिर क्या हुआ कि फंडिंग आना बंद हुआ तो वो भी थोड़ा टेंशन पैनिक में में आ आ गया गया। कि बिचारा अभी क्या करे हम तेम। मैंने बोला कि उसके पास पैसे हैं ना, तो वो मुझे घुमा रहा था 2 महीने, 3-4-6 महीने घुमाया। ये सिंह। अभी मेरे पैसे, हाँ, मेरे मैंने जिनसे लिए तो वो तो मुझे पैसा करने लगे कि क्योंकि जिनके पास मैं थर्ड टाइम लेके आया ना, उसको तो पैसे आए थे लेकिन कोई भी इंस्टॉलमेंट मिला नहीं। तो वो लोग मुझे पैसा 1 महीना मेरे हिसाब से रुके, दूसरे महीने भी नहीं आए, तो उन लोग को डाउट हो गया भाई क्या हुआ पैसे का। तो मेरे पर प्रेशर आने लगा। तो मैंने क्या किया कि चलो इनसे बात की मैंने, इनसे सिंह से कि भाई क्या होगा, पैसे का क्या होगा। ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, अपने हिसाब से जो एडजस्टमेंट हो तो कर दो, जो मांगने वाले हैं वो सब। तो मैंने सब ट्रस्टेबल हो गए तो भी मैं बाहर से भी कहीं से भी सेटअप करूँ, लोन लूँ, कुछ भी लूँ, फिर ऐसा मत बोलना कि ये सब हुआ और ये सब हुआ। नहीं नहीं, मैं मेरे पे ट्रस्ट रख, पैसे पड़े ही अपने, उसका एक्सेस मिलेगा और मैं ट्रांसफ़र करके दे दूँगा सब। आप लोग मिलते थे या फिर कॉल पे बात करते थे? मिलते थे, अच्छा, ये मिलते थे आप लोग? घर पे ही मिलते थे सब, घर पे, उसके घर पे। यहाँ से मैं 200-300 मीटर में, बगल में, आजू बाजू था। हाँ। ठीक है। वो आदमी नहीं मिलता था जो मेन था, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं मिलता था, वो नहीं मिलता, वो मास्टरमाइंड था। वो मास्टरमाइंड था। ठीक है। फिर रोज़ बेचते थे कि ये सब क्या है, फिर कितनी देर लगेगी, ये सब तो बता रहा था। उसके बात भी कर रहा था, वो पानस पटेल से बात कर रहा था, तो ये थोड़ा वेब में क्रैक आया है, कोई वायरस आ चुका है, कुछ कुछ बहाने आपको ऐसे दे रहे थे जो समझ में ना आए आपको। आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, आपके पैसे सेफ है, ऐसे हमें बोला। और उसके 2 बार मिले थे, रोज तो ट्रस्ट रख के, और थोड़ा बहुत 20-25-50 हज़ार वो इन्वेस्टमेंट करवा दिए। फिर मैंने पूछा मेरे दोस्त से, भाई क्या होगा, मेरे पैसे वाले सब रुक नहीं रहे, बराबर सब मेरे पास था, वो भी मैंने सब दे दिया। और ट्रेडिंग में लॉस आने लगी थी, ट्रेडिंग में मैं लॉस कॉन्फिडेंस से आना था, 20-25-50 हज़ार 60 हज़ार के लॉस लेने लगा। पैसे आ ही रहे ना एवरेज करके, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हुई एवरेज करने में, बराबर। और कहीं ना कहीं जो आपको इधर टेंशन हो रहा था उसके चलते आप ट्रेडिंग करते, वो भी आपका नेगेटिव, माइंड मेरा गलत चल रहा था, गलत हो गया। तो ट्रेडिंग में लॉस भी चालू हो गई, फिर ये पैसे भी नहीं आ रहे थे। तो अभी जो मेरे जिनसे मैंने पैसे लिए थे, वो मुझे प्रेशर करने लगे कि भाई क्या हुआ, मुझे कुछ पैसे नहीं, जो मेरे जो अमाउंट है वो मुझे दे दे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने छोटे छोटे लोन लेके सबको दे दिए। कितने लोन लिए आपने? 8-9 लोन लिए। कितने कितने अमाउंट का? टोटल अमाउंट कितना था सब मिला के? 9-10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपने लिया लोन? हाँ, क्योंकि पर्सनल लोन मिली तो मैक्सिमम मिलती है 3-4 लाख, 1 लाख रुपए। तो मैंने एक ही हफ्ते में इतनी लोन ले ली, 1-2 ही हफ्ते में मैंने ले ली। ठीक है। 10-12 एप्लीकेशन से और सभी जगह से। तब मेरा EMI हो गया, मेरा घर का EMI था। मेरा टोटल कर्जा था 13 लाख रुपए का, जो नॉर्मल ही था कि मतलब कि 7 लाख की घर की होम लोन थी, और पर्सनल लोन मैंने ऊपर बनवाया था उसका 5, वो 13 लाख का चल रहा था। उसका EMI आ रहा था 9,000 रुपये, और कोई कर्जा नहीं था। ठीक। तो मैंने ये सब लोन ले ली, ये लोन ली, और क्रेडिट कार्ड मेरे पास पड़े थे 8 से 9 क्रेडिट का, उसमें 9 या 10 लाख की लिमिट थी। उसमें थे आधे, तो मैंने पहले उसमें डाल दिए थे, तो आधे पड़े थे, और उसमें पड़े थे 3-4 लाख रुपए पड़े थे। तो जो बाहर से मैंने फंडिंग ली थी 10-12 लाख रुपए, उनमें से मेरे पास सब में से उठा के आधे आधे पैसे दे दिए।
सबके आधे थे पैसा अपने पास आधे दे दिए उसकी वजह से कि मैं आधे अपने पास रखूँ, थोड़ा ट्रेडिंग करके भी दूँ, ओके। और थोड़ा मैंने पैसे दे दिए उन लोग को, थोड़ा रिलैक्स हो गया कि चलो 10 लाख अगर आपने उठाए तो 5 लाख उनको दे दिया, हाँ 5 लाख आपने रखा क्योंकि मैं ट्रेडिंग करूंगा ट्रेडिंग करूँगा हम्म, उसके हिसाब से। हम्म। तो उन लोग को पैसे दिए तो वो लोग थोड़ा शांत हो गए कि चलो अभी इतने पैसे तो आ गए। दूसरे मैंने बोला कि 2-3 महीने में दे दूंगा दूसरे पैसे, कुछ ऊपर से प्रॉब्लम है, फंडिंग आया नहीं है। तो वो लोग ने मुझे ट्रस्ट किया कि कोई बात नहीं विशाल चलेगा। वो 5 लाख रुपये लेके मैंने ट्रेडिंग चालू की। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हुआ प्रॉफिट, थोड़ा देते रहा हमें। फिर उसमें भी लॉस आने लगी। कितना लॉस हुआ ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में हुआ तो 6-7 लाख रुपए ऐसे चले गए वो सब मिला के। फिर 6-7 लाख मतलब जो आपका पास पैसा था सब चला गया? हाँ वो उसका हुआ 3-4 महीने हुए, मतलब कि उसने उतना लॉस होने में 4 महीने हो चुके। मतलब ये आपका अब आ गया था 24, 2024 आ गया था, जनवरी में इन्होंने आपके इंस्टॉलमेंट को बंद कर दिया और फिर 5-6 महीने में आपने फिर पैसे उठा के इनको आधा दे दिया, आधा ट्रेडिंग किया। हाँ और जब से ट्रेडिंग करना चालू किया 4-5 महीने में वो भी सारे पैसे उड़ गए। हाँ धीरे धीरे उड़ गए, मतलब कि उड़ते लॉस आई धीरे धीरे आई। 25,000 50,000 समझ गया। 2.5 लाख रुपए की लोन हुई, तो उसमें क्या इंस्टॉलमेंट चालू हो गए मेरे। तो इंस्टॉलमेंट मेरे पड़ रहे थे 1.5 लाख रुपए के महीने के। माय गॉड। तो 1.5 लाख में भर रहा था। कैसे भर रहे थे आप? कमा के ये सब ट्रेडिंग करके भी भर रहा था। ट्रेडिंग से मतलब पैसे आ रहे थे आ रहे थे थोड़े बहुत और जा भी रहे, उसमें थोड़ा कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे। तो उसमें क्या था, पैसे आ रहे थे उसे तुरंत चले जा रहे थे, इंस्टॉलमेंट इतना बड़ा था। और ट्रेडिंग करते समय मंथल कब चला जाता है पता नहीं चला, उसे चल रहा था और यहाँ से पैसे कम आने ही लगे, पैसे ही नहीं आए। तो उसमें भी लॉस शुरू हो गया। फिर इंस्टॉलमेंट मैंने 1,70,000 तक भरा, वो भी भरा 1.5-2 साल भरा। 1,70,000 1,70,000 की EMI आपकी थी? हाँ सबका भरता था, मतलब कि जो लोन मैंने ली थी ना उसका भरा। फिर वो पैसे सब खत्म हो गए, ट्रेडिंग में भी पैसे नहीं रहे। फिर मैंने ट्रेडिंग में टोटल कितना नुकसान हो गया था उस टाइम तक आपको? 10 से ऊपर चला गया था। 10 लाख रुपए का ट्रेडिंग में नुकसान हो गया था। हाँ और यहाँ ये पर टेंशन लेके कि ये पैसे नहीं है। और ये इसमें आपका ये स्कीम में कितना टोटल लॉस चल रहा था उस टाइम? 18 लाख। 18 लाख का वहाँ नुकसान, 10 लाख का यहाँ नुकसान। हाँ। तो विशाल भाई उस टाइम पे मेंटली कैसा फील कर रहे थे आप? मतलब उस टाइम पे आपको अब अंदर से फीलिंग आ भी रही हो कि यार मेरे साथ कुछ वैसा अच्छा वो नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट सब हो रहा था, पैसे भी आ रहे थे। फिर वो बोला कि चलो कुछ भी हो ट्रेडिंग करके हो जाएगा, ट्रेडिंग तो छोड़ना नहीं है। अच्छा ठीक है, पैसे आ रहे थे, कभी आ रहे कभी जा रहे थे। जब आ रहे थे तब मैं इंस्टॉलमेंट वो सब करते। किसने बोला ट्रेडिंग छोड़ना नहीं? आप मैं खुद से ठीक है करेंगे, पैसे ये तो आने वाले हैं कभी ऐसे। तो उस टाइम तक भी आपको भरोसा था कि पैसे आएंगे? तो ये कब की बात है? ये कितना टाइम हो गया था? किसका? ये मतलब आपका जो 24 में मानो कि दिसंबर आ गया था। तो आपको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया और 1 साल से आपको पैसे नहीं आए, तो भरोसा कैसे हो रहा था कि पैसे आएंगे? अभी उसमें क्या है कि जो मैं अकेला तो था ही नहीं। हाँ। उसके पास थे 25 से 50 क्लाइंट है। वो सब ने उन लोगों ने उसको, हम तो मेरा दोस्त था, लो मैं एक्शन ना लूँ अभी तो क्योंकि मेरा दोस्त है, क्या करूँ मैं। इन लोगों ने उन पर केस किया दोस्त को, ये जो था सिंह को। अच्छा, और ये मार खा रहा था? फिर हम तो अभी सब उसके साथ हो चुका था, तो हम तो अब क्या करें। तो ये वो बोल रहा था ट्रस्ट कर, मैं सबको दे दूंगा इस तरीके से। तो ट्रस्ट कर लिया, अभी दोस्त को मार के क्या करेंगे, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है। वो तो अभी बता रही रहा था कि मेरे पास पड़े हैं लेकिन अभी लॉक है, एक्सेस उसके पास है। तो फिर उसको फिर बाद में पता चला कि वो भाई अब चल चुका है, मतलब कि स्कैम करके। कौन? प्राणेश पटेल। अच्छा, वो स्कैम करके चला गया। कहाँ गया वो मलेशिया ही से गायब हो गया। अच्छा, मतलब आपका ये जो थर्ड फ्रेंड है जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया, सिंह, ये आपको बोल रहा है कि प्राणेश पटेल भाग गया है? प्राणेश पटेल भाग गया है। और प्राणेश पटेल इसको बोल रहा है कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। प्राणेश पटेल उल्टा बोल रहा है कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। हाँ, सब पैसे डूब गए। ये कब की बात है? ये फिर दिसंबर 25 शुरू हुआ। 25 जब स्टार्ट हुआ 25 जब स्टार्ट हुआ तब ये तो उसने ये टेंशन, उसको पता चल गया कि प्राणेश पटेल ने उसको कॉल किया व्हाट्सएप पे कि ये सब है। उसको झूठ बोला क्या कि मैं वो जो तंबाकू बम्बाकू खा रहा था उसकी वजह से मुझे कुछ थर्ड से का कैंसर हुआ है। तो मैं अभी पैसे तो सब चले गए हैं, अभी मैं कहीं किसी जगह जाके कुछ ट्रीटमेंट कराऊंगा, अच्छा हुआ तो मैं वापस आके पैसे दूंगा,
ये मेरे दोस्त को बोला। अच्छा। तो वो दोस्त बोल रहा कि तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, मेरा वो उसका 2 CR का था इन्वेस्टमेंट। तो वो तो टेंशन में आ गया। ये आपका जो सिंह है। कि अभी हाँ। मैं क्या करूँ। हाँ। फिर बहुत प्रेशर आने लगा तो उनने सुसाइड करने की कोशिश की, सिंह ने। सिंह ने। ये सब तो हो चुका, केस हो चुका, मार खा चुका, फिनाइल पी ली, 2-3 महीने नहीं मिले। क्योंकि ये सब केस कबाड़ा हुए थे, सुसाइड हुआ था, तो फिर हमारा नाम आएगा, हम प्रेशर करेंगे तो हमारा नाम आएगा। फिर एक दिन मिले तब बात की क्या हुआ, तो कि वो सब फॉरवर्ड करके चला गया, एक्सेस बंद कर दी थी। मैं कहा कोई बात नहीं, उसमें क्या टेंशन लेनी जरूर है। बोला कि हमने मुझसे वो 50 लाख पड़े है ना, उसमें हो जाएगा सब। तो वो बोला कि वो भी नहीं है। मैं क्या बोला क्या बोल रहा है तू। तो ये सेकंड टाइम हम मलेशिया गए थे ना, तब उसने मेरे अलग से मीटिंग की थी मेरे साथ, और वो फंडिंग मेरे पास ले लिया था। मैंने बोला कि तुझे पता है ना कि ये सब पूछ के करना था, तेरे अकेले के पैसे थे। हमने बोला तूने हमें पूछा क्यों नहीं। तो कि उसने मुझे ऐसी स्कीम ही ऐसी दी थी कि मैंने वो पैसे ट्रस्ट के बल पे दे दिए। उसने भी उसके पे ट्रस्ट किया अंधा। तो कहने का मतलब ये सिंह को ये सब स्कैम के बारे में पहले से नहीं पता था? नहीं पता था। तो ये भी वो कहीं जरिया था एक, बस एक जरिया था, वो जरिया कंपनी था। के लिए काम करता था और उसकी फंडिंग स्पीच, लेके आता था। हाँ, उसकी स्पीच अच्छी थी ना, तो कोई भी आदमी कन्विंस कर लेता था आराम कन्विंस से। कर लेता। फिर वो भी टेंशन में आया, ये सब हुआ। फिर बोला कि अब क्या करे, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सबके पैसे ढूंढ रहूँगा। लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन मैंने सबसे लोन लेके मैंने सबको दे दिया। भाई लोन मैं कहाँ से भरूँ, इनकम भी बंद हो चुकी है मेरी। अभी बचा था जो ये राम और 2-3-4 दोस्तार थे, तब केडी भी अच्छी ही थी। अभी सबको पैसे तो देने ही है, और ट्रेडिंग में लॉस भी हो चुकी थी। उसका माइंड ख़राब होते होते मेरा डिप्रेशन में आ चुका थोड़ा, कि अभी कैसे करूँ, कैसे इंस्टॉलमेंट भरूँ हर मंथ 1.5 लाख रुपए जितना। तो मैंने क्या किया कि ट्रेडिंग मैंने छोड़ी नहीं। मैंने घर में आपने किसी को बताया था ये सब जो हो रहा है आपके साथ? थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने किया वो नहीं बताया था। तो इतना सारा कुछ अपने अंदर कैसे झेल रहे थे आप? मतलब एक तरफ इतना मुझे पैसे का थोड़ा ऐसा स्कैम हो था गया, कि दूसरों का क्रेडिट आपके पास है, इज्जत है आपकी, ट्रेडिंग में लॉस है, इसने धोखा दे दिया, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। उस टाइम पे कैसी फीलिंग थी आपकी? बहुत ख़राब लग रहा था कि अब कैसे निकलूँगा। तब मेरा, किसी को बोलने का मन नहीं कर रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ? मैंने बोला था मेरे फैमिली में, मेरे बड़े पापा के पास गया था। मेरा तब 25 लाख का ही था कर्जा, सब मिला के। मेरे बड़े पापा के पास गया बॉम्बे, मैंने बोला कि इस तरीके से हुआ है, मुझे आप थोड़ी हेल्प करो। हेल्प करो तो ऐसा करो कि मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मेरा जो होम है वो मैं आपको दे देता हूँ, उसके बदले में मुझे अभी किसी भी करके पैसे करवा दो, थोड़े बहुत 20-15-20 लाख, तो मैं निकल जाऊँगा। वो बुरा समय शुरू हुआ, तब कोई काम नहीं आता ना। तब मैंने लगा कि मुझे वो करेंगे, क्योंकि मैंने आज तक मेरे पापा 2009 में से लेके अभी तक मैंने किसी से हेल्प नहीं ली। उन लोग का खुद का घर था बॉम्बे में। तो मैंने बोला कि आप मुझे एक काम करो, आपके ऊपर लोन नहीं चल रही है, आप अपने घर पे मुझे लोन लेके मुझे 20-25 लाख की हेल्प कर दो, मैं अपना घर आपके नाम के कर देता हूँ। ठीक है, कि चलो मैं आपको ना दूँ तो आप मेरा घर बेच के आपने अमाउंट ले लेना। ठीक है। तो वो लोग बोले कि बहाने निकाले कि ये सब नहीं करना है। वैसे कोई देता भी नहीं है ऐसे करके, लेकिन मैंने बोला कि अपना फैमिली के हैं तो शायद हेल्प कर देंगे। नज़दीक के उन लोग को मेरे पे बहुत ट्रस्ट, क्योंकि पापा के जाने के बाद मैंने ही सब किया ना, वो लोग सब देखते रह गए। क्योंकि पापा गए थे तब कुछ नहीं था, उन लोगों ने 500 रुपये दे के मेरा रेंट चालू किया था घर का, और मैंने वहाँ से लेके ये सब शुरू किया, और घर बार सब कुछ लिया, बहन की शादी करवाई, 1 साल में 2 बहन की शादी करवाई। फिर मैंने लास्ट में रहा तो मैं बोला, मैं बड़ा सबसे, बहन छोटी थी सबकी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी समय अच्छा है तो सबका करवा दूँ शादी। तो 1 ही साल में 3 मैंने शादी कर दी बहनों की। तो मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अपनी निभा रहे थे, निभा दी, अपनी कमाई अच्छी कर रहे थे, और सब कुछ सही चल रहा था, कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, वो मैं अपना डिसीजन खुद ले रहा था ना, तब अच्छा था। तब मैंने जो भी डिसीजन लिए वो अच्छे थे। बहनों की शादी करवा दी, वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था। सही बात है, बहुत बड़ी बात वो है। मैं कर दी। फिर मैंने लास्ट में अपनी शादी की कि चलो अभी सब सेट है तो अपनी शादी करूँ। तो मैंने अपनी भी शादी 21 में कर दी, 21 में। फिर वहाँ बॉम्बे जाके वहाँ पे मैं बात की, तो उन लोगों ने बोला कि 1-2 दिन का टाइम दो हम समझा। तो उन लोगों ने फिर फ़ोन करके मुझे मना कर दिया। अच्छा। 6-7 महीने के बाद फिर से मैंने कॉल किया कि पापा, बड़े पापा, ये इस तरह की तकलीफ है,
आप मुझे आपकी हमारी फैमिली में सब वेल सेट ही है, हम्म, सब कोई प्रोफेसर है, कोई बीएमसी में है, सब वेल सब सेट है, पढ़े लिखे वेल पढ़े सेटल्ड है। लिखे। मैंने बोला कि मुझे थोड़ी मदद करो अभी, ऐसे मदद करो कि एक सेशन नहीं चाहिए, हम्म, पूरी फैमिली भेगे इकट्ठा हो हम्म, और मुझे 50,000 लाख रुपए ऐसे करके सब मिल के 10-15 लाख करके दो, वो बस सबको सिंपल मिल के। होगा हाँ हाँ हाँ, एक के लिए। और किसी मैंने पे बोला बोझ नहीं पड़ेगा। किसी पे बोझ नहीं पड़ेगा और मैं आपको लौटाने में भी सक्षम रहूँगा। वो सब बात की तो भी सबने मना किया, सबने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगे, मेरे ये है, मेरा बच्चा है, उसका ये है, सबने उसका बहाने देना शुरू कर बहाना दिया, कोई शुरू कर हेल्प नहीं दिया, कर रहा कोई था। हेल्प नहीं किया। हम्म, और उसको पता चला था कि मैं स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ, हम्म, उन लोग को लगा कि मैं जुआ खेल रहा हूँ। हम्म, मैंने बोला कि ये जुआ नहीं है, मैंने जो किया है वो मैंने कम समय में सब ये कर दिया। हम्म, और अभी मैं मानो कि मैं डायमंड में था तो उसको भी 3 साल लगे थे सब सीखने में, सही बात है। 50,000 पहुँचने में मुझे 5 साल 6 साल लगे। हम्म, क्योंकि ये ट्रेडिंग भी ऐसी चीज़ है हम्म, कि अभी मेरा टाइम ले रहा है, मेरा लॉस भी ले रहा है, हम्म, पर एक बार मैं सीख जाऊंगा ना तो हम्म, ये जब खोया हुआ है सब है हम्म, वो मैं 2 या 3 साल में भी कर सकता हूँ हम्म, वापस। हम्म, तो मेरे पे ट्रस्ट रखो। मेरी मम्मी से बात की, फिर मेरे दोस्त दूसरे थे, मेरी क्रेडिट अच्छी थी तो दूसरे थे दोस्त, हम्म, तो मैंने सबको कॉल किया हम्म, कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मदद करो थोड़ी। हम्म, थोड़ी ट्रेडिंग के पैसे बचे नहीं थे तो मैंने ट्रेडिंग के लिए भी फंडिंग जुटाना शुरू किया, हम्म। क्योंकि अभी मेरे पास लेकिन रास्ता आप नहीं है। 10 लाख रुपए ऑलरेडी ट्रेडिंग में गवा चुके थे, तो क्या कॉन्फिडेंस आपको था कि ट्रेडिंग से पैसे बन जाएंगे? तब मुझे ऐसा था कि अभी वापस नहीं जाना है वहाँ पे डायमंड में, क्यों नहीं जाना है? क्यों ऐसे कि छोड़ के गया हूँ तो अभी मुझे एक था कि मुझे इसमें ही बट ट्रेडिंग कोई में। ऐसी चीज होती है ना कि जो आपको कॉन्फिडेंस दे कि हाँ भाई इसमें पैसे बन सकते हैं। अभी तक तो आपका ग्राफ ओवरऑल 10 लाख का लॉस में था, हम्म, तो वो आपको ये इंडिकेशन नहीं दिया कि यार हो सकता है मेरे लिए नहीं है, मेरे को रुक जाना चाहिए? तो उसमें मुझे लग रहा था कि ये पैसे मेरे आएगी उस वहाँ से, उम्मीद थी आपको? उम्मीद थी मेरे को। वो उम्मीद में मुझे बहुत लॉस दे दी। मेरा दोस्त दूसरा है, हम्म, चिराग हम्म, नाम है, उनने मुझे मदद की। हम्म, उन लोगों ने बोला कि भाई मैं तेरे को मदद कर रहा हूँ लेकिन पैसे कैश नहीं है, तू चाहिए तो मेरे से लोन ले ले, हम्म, मेरे में से। हम्म। तो उन लोगों ने मुझे लोन दी। बड़ी बात है। उन लोगों ने लोन दी, ये जो राम था उसने भी मुझे लोन दी। और ये खुद परेशान था? खुद परेशान था तब भी। हम्म, उसमें से 2 लाख रुपए की दी। हम्म, मैंने बोला उसको मैंने ट्रस्ट में लिया कि मैं टाइम टू टाइम EMI भर दूंगा। हम्म, तो बोला कि उसने ले ले इनकी। हम्म, वो पैसा 1 महीना ही चला, 1 से 1.5 महीना ही, क्योंकि EMI इस तरह पे प्रॉफिट हो नहीं रहा है तो उस लोन से दूसरा EMI भर दिया मैंने। हम्म, तो फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो दूसरा दोस्त से बोला कि पैसे की ज़रूरत है कि मेरे में से लोन ले ले, हम्म, उसने दे दी। हम्म, ऐसे करते करते जो मेरा दोस्त, उसका नाम ही ले लेता हूँ मैं, रवि करके मेरा दोस्त था। हम्म, मेरा हम दोनों रवि और जिगर, जो मेरे खास दोस्त, हम्म, उन लोगों में से 2 लोन 3-4 दे दी, ले ले चल, हम्म, तू ट्रेडिंग कर रहा है, तेरा स्कोप ही अच्छा है, वो पैसे में कमा रहा था, वो देखते भी थे, हम्म, तो फिर कुछ नहीं करके दे देंगे। फिर उस थोड़ा ट्रस्ट ये था भी था कि वो पैसे देगा, वो तो उसे देगा तो सब क्लोज कर देंगे। हम्म। तो उन दोनों ने मुझे 3-3 4-4 लोन दे दी कि ले ले कितने चल। रुपए के टोटल? एक की मैंने ली थी 6 लाख रुपए की, जो रवि है हम्म, उससे। और फिर चिंटू है, उसने मुझे 3 लाख रुपए, तीन फिर साढ़े 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए। तो उस टाइम पे आपको ये नहीं उसमें लगा कि ये 9 लाख रुपए से मैं जितने लोगों के पैसे स्कीम वाले हैं वापस कर दूं? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं ट्रेडिंग करके दूँ। ओके, आपको लगा था कि ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना के दे दूं हाँ और यहाँ से अपने पैसे भी निकाल लूं? हाँ, ऐसा करके मैंने किया। हम्म, तो उसमें भी थोड़ा लॉस तो नहीं हुई मेरी, सब हम्म, कम हुए नहीं, हम्म, तो सब पैसे इंस्टॉलमेंट में चले जाए। कि हम्म। मंथली इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख रुपए का, मतलब 9 लाख रुपए 3 महीने भी नहीं चलेंगे, सही बात है। तो वो सब खत्म हो गए फिर। मतलब ट्रेडिंग कर रहे थे ना, प्रॉफिट होता था ना लॉस हो रहा था, लेकिन इंस्टॉलमेंट का टाइम आ रहा था, हाँ, सारे इंस्टॉलमेंट का पैसे टाइम आ इंस्टॉलमेंट। जाता था, हम्म, तो सब खत्म हो गया सब जगह से। अभी हम्म, पैसे लूँ तो कहाँ से लूँ? हम्म, फिर यही दोस्त से बात की मैंने फिर से, हम्म, रवि और जिगर से, खास दोस्त मेरे, घूमने साथ वाले, खाने पीने सब जिगरी। तो इस बार आपके दोस्तों ने क्या कहा विशाल जी? दोस्तों ने कहा कि अभी इस नौबत से निकलना तो पड़ेगा कैसे जैसे तैसे करके। तो हम तीनों भेगे साथ हुए, जिगर, रवि और मैं। रास्ता निकाला कि कुछ करते हैं। तो रास्ते में ऐसा हुआ कि जिगर के पास पैसे थोड़े पड़े थे, बोल रहे हैं कि तुम लोग IPO भरो। आईपीओ? IPO किस चीज का? जो IPO लॉन्च होता है ना, हाँ, ये कंपनी का? कंपनी का स्टॉक में। हाँ, बट कंपनी उसमें किसकी थी? सब में जो भी IPO आए वो भरो, अच्छा IPO आईपीओ में अप्लाई करो। अप्लाई करो।
ओके। उसको अप्लाई करो, उसमें जो प्रॉफिट हुआ उसमें लगा तो उसे होके थोड़ा थोड़ा बहुत निकलते हैं, वो पैसे सेव भी रहेंगे। ट्रेडिंग मत करो अभी, ठीक है। ट्रेडिंग करने में कुछ ज़्यादा लॉस आएगी, ये पैसे भी चले जाएगी। तो उसने पैसे फिर दिए, कितने दिए इस बार? 3 लाख रुपए। फिर हमने स्टार्ट किया IPO भरना, तो IPO तो कोई लग नहीं रहे थे। तो मेरा तो प्रेशर ऑलरेडी था कि इंस्टॉलमेंट वाले, लेकिन जो IPO पे भरने पैसे थे वो हमने ट्रेडिंग में डाल दिए। तो ट्रेडिंग कुछ में पैसे डाल दिए इंस्टॉलमेंट में, कुछ पैसे ट्रेडिंग में। हाँ, दोनों में डाल दिए। तो थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस तो कम हुआ था, लेकिन इंस्टॉलमेंट आने लगे जब, तो इंस्टॉलमेंट इतना बड़ा, तो जैसे तैसे करके वो पैसे भी ख़त्म कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे गए हमारे इंस्टॉलमेंट में। और फिर से भी बाहर से मैंने जो मांगने वाले थे उन सब से मांगे, फिर जो ऐसे थोड़े बहुत ऐसे तैसे करके तब चला रहा था। 2025 अप्रैल तक 1,70,000 तक मैं भर रहा था इंस्टॉलमेंट। क्रेडिट कार्ड का रोटेट करने के लिए वो सब मेरा 7-8 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड। तब मैंने सबको जबान दी कि मेरी कि किसी का क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं करूँगा, टाइम टू टाइम EMI भरूँगा। तो सबकी लोन में मैंने 70% लोन क्लोज कर दी, 70% पैसे भर दिए। ये सब थोड़ा ट्रेडिंग करके किसी से लेके, फिर जो लोन तो भरनी पड़ती है, तो मैंने थोड़ा बहुत जो हेल्प करने वाले थे उससे पैसे लिए। फिर थोड़ा ट्रेडिंग किया, घर का जो गोल्ड पड़ा था वो मैंने दे के सबका इंस्टॉलमेंट भरा। वाइफ को भी बताया कि थोड़े महीनों में कि कभी वापस करवा दूंगा तेरा गोल्ड। फिर गोल्ड वापस आने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि इनकमिंग फिर बंद हो गई थी, लॉस पे लॉस हो रहा था। तो गोल्ड उसने रख लिया? गोल्ड फाइनेंस में रखा था। अच्छा, फाइनेंस वालों ने रख लिया। फिर अभी 25 तक मैंने अप्रैल 25 तक कंटिन्यू EMI भरे। तब मेरा 730-40 की सिविल स्कोर भी था। फिर हेडेक आने लगा मेरे को कि अब कैसे क्या भरेंगे। तो कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा था। फिर दोस्तों की लिमिट क्रॉस हो गई कि अभी हमारे पास भी कुछ नहीं है। फिर सोचा कि अब चलो वो पैसा तो आने वाला, वो तो फ्रॉड करके ही चला गया। उसने तो दवाई पी ली थी। फिर हम 2-3 दोस्त ने देखा कि अब क्या करें, किस तरीके से करें। तो उन लोगों ने मुझे उनका गोल्ड दिया, और जो तेरे से जो हो सके ट्रेडिंग कर थोड़ा बहुत, और धीरे धीरे निकाल, और इस बात ध्यान रखना। और इस तरीके से उन लोग का पैसे भी आया। ट्रेडिंग नहीं हो पाया मेरे से। क्यों? ट्रेडिंग कम हुआ क्योंकि इंस्टॉलमेंट ही मेरे को देना पड़ता था। तो जितने भी पैसे आ रहे तो कम पड़ रहे थे, 1.5 लाख के सामने EMI के सामने मेरे को कम पड़ रहे थे। फिर उन लोग को सब खत्म हो चुका। फिर मेरा साल आया, उसने भी मुझे मदद की, क्रेडिट कार्ड दिया, ऐसे दे। तो वो सब पैसे जितने भी मुझे वापस, जितने भी पैसे दिए ना, वो सब इंस्टॉलमेंट के तरीके से सब चले गए। ट्रेडिंग बहुत अच्छा कम हुआ। तो सब कर्ज मिला के 57 लाख हो चुका है सबको मिला के। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि अभी कोई रास्ता नहीं है, कैसे भी करके हम ये दौर हमें थोड़ा बहुत पैसे कर दे। फिर ऐसे ऐसे करके अभी 26 शुरू हो गया। 26 में बोला कि अभी तू घर बेच दे। और जो दोस्त बोल रहे थे कि अभी तेरे पास रास्ता एक ही है कि अभी तू घर बेच के कहीं और शिफ्ट हो जा, ये सब परेशान कर रहे हैं और तू डिप्रेशन में आ गया और तू ऐसा तैसा कुछ करेगा, उससे अच्छा है अभी घर बेच के सबको थोड़ा बहुत दे दे। तो घर बेचने में स्टार्ट किया कि चलो अब घर बेच देता हूँ, थोड़ा बहुत सबको दे के मैं सूरत शिफ्ट हो जाता, तो नॉर्मल नौकरी करके धीरे धीरे फिर से स्टार्ट करूँगा। सबको पता था कि ये सब कर्जे में है। अच्छा। तो सब मेरा 18 लाख का घर 15 लाख 14 लाख में मांगने लगे। अच्छा, मतलब और कम दाम में? हाँ, कम दाम में, कि ये किसकी मजबूरी है तो ये बेच देगा, इसकी मजबूरी है, उसको पैसों की बहुत ज़रूरत है तो ये बेच देगा। 18 लाख का मकान मैंने फिर बेचा 1580 में, ऑलमोस्ट 16 लाख के आसपास। 16 लाख के, क्योंकि प्रेशर ही इतना बढ़ रहा था, सभी जगह से इतना प्रेशर था कि क्या करूँ। घर में कौन कौन थे आपके? मैं, मेरी वाइफ, मेरी मॉम और मेरा 3 साल का बच्चा है। तो आपने घर वालों से बेचने से पहले मैंने बात सब किया? बता दिया। तो उन्होंने क्या बोला? तू ऐसा नहीं था, ये कैसे क्या कर दिया तूने अभी। मैंने मम को बोला कि अभी कुछ रास्ता नहीं है घर, क्योंकि अपनी फैमिली वाले तो कोई अपनी हेल्प कर नहीं रहे। जो मुझे जिसने हेल्प की उसको तो मुझे देना पड़ेगा ना पैसे। जब कोई खड़ा नहीं रहा तब मेरे दोस्तों ने मुझे दिया। सही बात। अभी मैं टेंशन में हूँ तो मेरा टेंशन, लेकिन उन लोग का टेंशन लेके मुझे बहुत
तकलीफ हो रही है कि मेरी वजह से वो लोग फालतू का परेशान हो गए। फालतू लोग परेशान हो रहे हैं। वो लोग की हालत मेरे से भी खराब होने वाली है अभी। जैसे भी हो मैं थोड़े थोड़े दूंगा सबको, 25,000 दूंगा, जिसका 50,000 उसको 25 दूंगा या 20 दूंगा, जिसका लाख है उसको 50 दूंगा, थोड़ा बहुत देके लगेगा कि सबको घर बेच के सबको पैसे दिए, उसको पैसे देने के भागा नहीं है तो कुछ ना कुछ देके गया है। हाँ, कुछ ना कुछ देके गया, उसको देने की इच्छा है, उम्मीद है ये पैसे देगा, उसकी वो क्या बोलते हैं, नीयत खराब नहीं है। तो मैंने घर बेचने का बात की मॉम से कि बेच, कोई बात नहीं, कि बेच दे, क्योंकि उन लोग ये से टेंशन में रहे कि ये कुछ गलत ना कर दे। और मेरा तो ऐसा कोई था ही नहीं रूट, टेंशन था मेरे को, बट वो थॉट्स नहीं आते थे कि खत्म कर नहीं आते थे मेरे को, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं वापस कर लूँगा, थोड़ा बहुत थोड़ी दिक्कत होगी। उसी हिसाब से मैंने बेचा मकान। उस दौरान ये राजेश्वरिया मेरे में आया, मेरा दोस्त ही था, हम साथ में काम कर रहे थे डायमंड में। वो भी चेकर था, मैं भी चेकर था। वो ट्रस्टेबल फुल, जो ये रवि, चिंटू, जिगर, वो भी वैसे ही दोस्त कि भरोसा तोड़ेगा नहीं। ये सब मेरे साथ हो, उसमें ट्रस्ट के वजह से मैं आज परेशान हूँ। तो मैंने इस पे ट्रस्ट किया। ये मेरे को बोला कि मेरे पास एक काम है, तो 5 लाख रुपए मेरे को दे, उसको 15, 20, 25 लाख रुपए करो, सबको दे देना तुम। मेरे कैसे करोगे 15, 20 लाख? कुछ 2 नंबर का काम करके। अच्छा। मैं कि तेरा मुझे उसमें नहीं पढ़ना है, देखिए उसमें तेरे को कुछ नहीं है। मेरा राजेश्वरिया दोस्त बोल रहा है कि मेरा दोस्त है ना, उसके पास मैंने काम करवाया था, वो ट्रस्टेबल आदमी है, वो उसने मुझे पैसे करके दिए है बहुत। तो ये मेरा दोस्त, सर मैंने समझा कि चलना इस पे और भरोसा कर लो, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपको फिर नहीं लगा कि यार कि फिर मैं वही दलदल में जा रहा हूँ? एक बार तो मैं इतना बड़ा धोखा खा चुका हूँ। उसने ऐसी स्कीम ही ऐसी बनाई थी दोस्त ने, क्योंकि स्कीम के चक्कर में तो फंस रहे हो आप। हाँ, लेकिन ये दोस्त ना, उसने मुझे पैसे दिए थे, दोनों की पैसे देने लेने की चल रही थी, तो ट्रस्टेबल हो गया था मैं। मुझे पैसे चाहिए थे तो वो 25-30 हज़ार रुपये ऐसे डाल देता था, उसको चाहिए था तो मैं फॉरेक्स में से कमा के दे देता था उसको। तो बहुत ट्रस्ट हो चुका था कि फिर बोला कि मैं 5 लाख तू मुझे दे, मैं तुझे इसमें से तुझे निकाल लूँगा, 50% निकाल लूँगा। मुझे थोड़ा ऐसा हो कि मेरा दोस्त है, मेरे बुरा नहीं करेगा, उसने तो किया है, उसको सॉरी है सब पता, तो वो क्या ही आपको लूटेगा और क्या ही लूटेगा मेरे को। और मैंने उसको बोला, उसने अपनी बच्चे का कसम भी खाई कि मेरा बच्चा है, इसमें बच्ची है, उसकी कसम, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक तुझे पैसे दिए, अभी ये 5 लाख का करूँगा क्या आगे। तो 3 महीने से मुझे घुमा रहा है, 5 का 10 हो गया, 10 का 20 हो गया, अभी एक लास्ट डील है, 6 महीने तक काम नहीं है। तो मैं कहूँ अभी जो जिसका 5 लिया था उसको उसने दे दिया, वो बोल रहा है मेरे को, ऐसा बोलता है, और मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ कि उसको दे दिए। फिर बोला कि 15 लाख अपने पास पड़े, एक डील आई है 20 लाख की, उसमें पे 45 लाख जितने मिलेंगे 20 लाख की डील में। लेकिन मेरे पास घर नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तो वो तो घर बेच रहा है ना, उसमें तो अभी 5 लाख रुपए दे दे, ठीक है, मैं आपको 29-30 लाख रुपए दे दूंगा, तो तेरा कर्ज भी निकल जाएगा। मैं बोला कि चलो अभी कोई रास्ता नहीं है तो इसके पर भरोसा कर लेता हूँ। मेरे साथ वो 3 महीने 4 महीने से लगातार 10-10, 20-20 कॉल करके 1-1, 1.5 घंटे बात कर रहा था, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। तो मैंने जब घर का अमाउंट आया तो वो बोल रहा है कि डील हो चुकी है, पैसे मैं डालने वाला हूँ, लेकिन अभी वो आचार संहिता की कुछ भी चल रहा है, तो मैंने 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए करके उसके में 4 लाख रुपए डाले, 4,30,000 रुपये समथिंग डाला राजेश्वरिया के अकाउंट में। मुझे ट्रस्ट था कि पैसे हो चुके हैं, 20 लाख तो बन चुके हैं, जाएगा तो अपना 15 लाख तो आ जाएंगे, 10 मुझे देगा, 5 मिलेगा। अभी मुझे घुमा रहा था कि वो बात दोस्त ने काम कर दिया है, इस तरीके से हुआ है, पुलिस केस हुआ है, इस तरीके से हुआ है, कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाई, वो डील में पकड़ा गया, ये सब हुआ। मैं बोला अभी क्या होगा, तो वो अपने पैसे दे देंगे इनके 20 लाख रुपए, जो अपने 15 बनाए थे, और 5 तेरे और 10 तेरे और 10 मेरे। मैं कोई बात नहीं, 2 महीने में वो आदमी दे देगा, तो मैं ठीक है, मेरे को तेरे पे मैं बस रोज़ बरोज़ कह रहा था, मैं तेरे पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तू मेरा ऐसा मत करना, न कमरे मेरे को जीने मरने की आ जाएगी नौबत। मेरा पैसे है नहीं अभी, मेरा जो पैसे थोड़े बहुत थे वो तो मैंने सबको दे दिए, अभी मेरे पास बचा है 5-5.5 लाख रुपए, जितना ही बचा है उसमें 4-30 तो मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है। तो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पे ट्रस्ट है, ये सब कुछ भी हुआ ना तो मैं अपना गोल्ड बेच के तेरे को पैसे दे दूंगा। और मुझे ऐसा था कि मैं 7 लाख में से 5 लाख में से क्या सबको दूंगा, जो पैसे थोड़े बहुत हुए 20-15 लाख जैसे
तो सबके थोड़ा बहुत तो और लोगों 70। को चुकाने के चक्कर में ये भी 5 लाख पड़ गया। हाँ, 10 तारीख को मेरा घर खाली हुआ, मेरे पास 1 रुपया नहीं। हम्म या जो शिप होना का उसके भी पैसे नहीं। हम्म तो अभी कैसे करूँ मैं उसको फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन करता हूँ, 10 बार फ़ोन करता हूँ, तब एक बार जवाब मैसेज में देता है हम्म कि अभी मैं अपनी प्रॉब्लम में हूँ। सब बहाने। मेरे भाई ने 17 लाख का कर्जा कर दिया है, मैं उसमें दौड़ रहा हूँ। मतलब वो पैसे खा गया आपकी। हाँ, मुझे लगा था कि ये सब हो रहा है और पैसे बन रहे हैं। हम्म जो भी हो 2 नंबर में, मैं दूर से ही, मेरे को मुझे उसमें पढ़ना ही है, तू करके दे, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ मेरे कर्जा वो करना है। तो पैसे देने के बाद ये सब हुआ, वो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर अभी मेरा प्रेशर इतना था कि मुझे सब बोल रहे थे घर के पैसे गए, तू देने वाला था, क्या हुआ, ये सब सब ये लोग सब घर पे आने लगे यहाँ पे सूरत पे। पहले तो शिपमेंट के पैसे नहीं, डिपॉजिट देने के पैसे नहीं। मेरे पास मेरी गाड़ी थी पल्सर, फिर एक मेरे पास 14,000 का फ़ोन था, OnePlus का। तो मैं गाड़ी वाड़ी सब बेच के, फ़ोन बेच के मैंने घर का ट्रांसफ़र किया, डिपॉजिट दी, ये सब दिया, घर का सब थोड़ा बहुत किया, और ज़ीरो। फिर मैंने फ़ोन किया, अब भी मैंने 3 दिन पहले फ़ोन किया यहाँ से आने पहले, मेरे को भी क्या हुआ, पैसे का वो देगा कि नहीं देगा, क्या है अपना पैसे की प्रॉब्लम। देखिए, जो भी है मेरे को बता दे, वरना मैं पुलिस केस करने जा रहा हूँ 20 तारीख को। रात को 19 तारीख को मुझे व्हाट्सअप कॉल आया उनका। मैंने मेरा वाइफ को फ़ोन किया, फ़ोन लिया और मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया उसके फ़ोन से, और व्हाट्सअप पे स्पीकर पे फ़ोन किया। बोल, मेरे को क्या हुआ पैसे का। ठीक है, वो तो मना कर रहा है, वो लंदन चला गया है, ऐसे तैसे बोल रहा था। मैं कह दूँ, तू गाली दे के बात की मैंने कि भाई तू ऐसा मत बना मेरे को, जो भी है सच बोल। चल कोई बात नहीं, जो दिल्ली डील हुई थी दिल्ली, उसमें जो भी पुलिस वाला के जो भी था वो कौन था, और जो प्रदीप है उसका घर मुझे दिखा, तेरे से मैं पैसा नहीं मांगूंगा। तो वो बोल रहा है कि मेरी बात सुन, प्रदीप कोई नहीं है, ऐसी कोई डील भी नहीं हुई थी। तो मैं कह क्या हुआ, ठीक है, मेरे पैसे तेरे पास लेने थे ना, वो मैंने तेरे से ले लिए। ये सब झूठ मूठ का, फ्रॉड बोर्ड का चक्कर चला के मैंने पैसे ऐसे ले लिए कि मेरे घर से प्रेशर था, मेरे पापा मुझे ये सब कर रहे थे। मैं बोला, यार तूने दोस्ती में ये सब किया, मैं तुझे पता था मेरे घर के पैसे हैं, मुझे देने हैं तेरे पैसे मालूम है, लेकिन तू ऐसा सब क्यों किया। 9 लाख रुपए आ रहे थे उसमें से, मैं तुझे चाहिए थे तो मैं 1,00,000-1,50,000 रुपये दे देता। मेरे साथ ये फ्रॉड करके क्यों किया ऐसा। ठीक है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तूने मुझे चांद तारे दिखाए, तूने मुझे अभी कहीं का नहीं छोड़ा। आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैंने बोला कि मुझे 2 लाख रुपए दे दे कि मेरा घर का रूटीन चालू कर दूँ और मैं कोई जॉब पे लगा दूँ। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे वैसे करके मेरे को उल्लू बनाया उसने, और मेरे वो पैसे भी थे वो भी ले लिए, और बोल रहा है तू केस करेगा तो उसमें तू भी आएगा। मेरे को आऊँगा तो बोले, लेकिन मैं तुझे अभी छोड़ूंगा नहीं। मैं बोला, तो क्या किया आप, केस करोगे उस पर? केस करूँगा। तो वो पैसे की वो बोल रहा है कि मेरे को तेरे से 7 लाख रुपए लेना है, चक्रवृद्धि ब्याज और ये सब मिला के। तो मैंने बोला, ये तूने प्लान बनाया था? तो कहा, मैंने तेरे से फ्रॉड करके पैसे लिए, वो कबूला। मेरा ये कोई वो नहीं था, अभी तू बोले तो मैं तेरे से पैर पड़ लूँ, माफ़ी मांग लूँ। और मैं बोला कि अभी मेरे पास पैसे है नहीं, और तू जो भी किया, लेकिन अभी मुझे थोड़े बहुत पैसे दे कि मेरा घर ये सब रूटीन हो चुके। जो भी किया तू, चल मैं बाद में मत बुलाना मुझे तू भी, तो अभी मुझे थोड़े बहुत तो पैसे दे कि मेरा घर चल सके, मैं एक 3-4 महीने का घर का इंस्टॉलमेंट दे सकूं, तो मैं जॉब भी चालू कर दूं तो मेरा रूटीन हो जाए। लेकिन वो चूना लगा गया आपको। चूना लगा गया वो। तो अभी आप क्या कर रहे हो विशाल जी? अभी मैं पोर्टर कर रहा हूँ। अभी जॉब के, जो मैं पहले जॉब कर रहा था डायमंड की। पोर्टर मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते हो? हाँ, वो कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि मैं डायमंड में 3 साल के बाद जा रहा हूँ, तो उसमें भी थोड़ा सिस्टम चेंज हो चुकी है, और 3 साल के बाद ये थोड़ा बहुत डिप्रेशन है, और वो जो कंप्यूटर पे काम करना है वो थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लग रहा है अभी, क्योंकि माइंड चलाना है तो माइंड एक जगह पे रहना है। अभी मैं 3 साल से बाहर घूमते घूमते सब कर रहा हूँ, अभी एक जगह पे बैठ के करना है तो थोड़ा हो रहा है, और काम भी मेरा अभी वीक पड़ रहा है, जो काम चाहिए उसको वो नहीं मिल रहा है। 3 साल से इतना कुछ आप झेले हो, इतना आपका कर्जा हो गया है, ट्रेडिंग में अलग नुकसान, दोस्तों ने अलग आपको धोखा दिया, जिस पे आपने भरोसा किया उसी ने आपको लूट लिया।
ब्रेक आपको बिल्कुल नहीं मिला, ब्रेक बिल्कुल और आप नहीं। चाह कर भी ब्रेक ले नहीं सकते हो क्योंकि फैमिली है आपकी। उसमें मुझे एक इच्छा थी कि सबको मैं पैसे दूं, कैसे भी करके सबको, जिसने मुझे, मेरे फैमिली ने तो मुझे मदद नहीं की, जो जिसने मदद की उसके साथ मैं बिगाड़ू क्यों? और उसके लोग तो चक्कर आपको में धोखा दे रहे थे, बट आपकी मंशा थी कि मेरे को सबको पैसे वापस देने हैं, सबको थोड़े थोड़े पैसे देने, और एक उस पैसे चक्कर में आप और फंसते गए। हाँ, मेरे पास फिर रास्ता भी कुछ बता नहीं, हम्म करो तो क्या करूँ। हम्म तो लास्ट में मुझे एक ऑप्शन दिखा कि क्या? किडनी बेचने किसकी? अपनी? अपनी, क्योंकि प्रेशर ही इतना है, कोई समझ नहीं रहा है। बैंक वाले तो समझते नहीं, क्रेडिट कार्ड वाले समझते नहीं है, जो जो दोस्त है वो बिगड़ रहे हैं। हम्म सबकी वहाँ प्रॉब्लम है, वो देख के मैं अभी बहुत परेशान हूँ। अभी मुझे मदद करनी है तो कैसे करूँ? सबको इंस्टॉलमेंट है, मेरी वजह से जो 6 से 7 जन बहुत परेशान है कि उसको मैं क्या करूँ। उसकी वजह से मुझे नौबत आई कि चल मैं किडनी बेच के दे दूँ। किडनी बेचने भी गया, तो वहाँ पे भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ। क्या हो गया वहां पर? वहाँ पे जो जो मुझे वहाँ पे लेके गया ना, वो भी मेरे पास 30-35 हज़ार रुपये लेके चले गया, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन लोग को पता है कि मुझे पैसे देने, ये नो, मैं खुश हो जाता था, कितनी बार की सेलिंग आती थी ना, तो मैं खुश हो जाता था कि चलो ये सब हो जाए, एक तरफा मानो कि एक एक दिन के लिए मेरी तकलीफ होगी, पर मेरे दोस्तों और मेरे ये सब निकल जाएगा ना। कितने में किडनी बेच रहे थे आपकी? मेरी किडनी कब बहुत मुझे लालच मिला, 6-60 लाख बोल रहे, 30 लाख बोल रहे थे, और मैं तो बोला कि कुछ नहीं, जो भी दो, 20-25-30 दो, दे देना है। मैं उस चक्कर में सबको, मैं एक परेशान हूँ, सब तो निकल जाएगा ना। आपको पता नहीं था ये सब इलीगल है, सब सही नहीं है? सब अपने पता आप, था, सब पता है, लेकिन इतना मजबूरी। अभी मैं सुसाइड की नौबत है, वो मैं कर नहीं रहा क्योंकि मेरा बेटा है 3 साल का। उनको देखता हूँ तो मुझे थोड़ा तकलीफ होती है। मेरी बीवी है, उसका कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी क्या करूँ, प्रेशर है मेरे पास बहुत। अभी यहाँ पे आया, मैं 2000 रुपये लेके आया, वो भी मम्मी से मांग के लगा, वो वाइफ ने जो टेलर की करती है। अभी चलिए, जो देना है हमसे हो मेरे पैसे, पाएगा हम लेकिन अभी आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो। बट कहानी सुन के ना, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं जिस तरह से अभी आपका। मैं शाम को मैं आया, तब मैं वो दूसरे को फ़ोन करके कि मैं वो, तू डील वो तो कर, मुझे किडनी बेचनी है कैसे भी नहीं नहीं करके, नहीं, ये सब मत कीजिए विशाल जी। क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे नहीं पास नहीं कोई। नहीं, ऑप्शन की बात नहीं है। ये सब करने से ना, और अपने आप को तो तकलीफ दोगे, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बहुत तकलीफ दोगे, तो ये। अभी घर पे भी बहुत बोल सुनाते हैं कि तूने क्या कर दिया, पर अभी मैं क्या क्या करूँ? बोलते हैं? सब बिगाड़ दिया तूने, सबकी लाइफ खराब कर दी। बहनों से भी मैंने पैसे ले लिए, सभी जगह से मैंने पैसे ले लिए, उस वो लोग भी मेरे से परेशान है। उम्मीद करूंगा कम से कम वो ये पॉडकास्ट देखे ना, तो आपकी नीयत को समझे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता वही आपने इसी कभी भी। इसी वजह से मैं आया कि मैं सबको बताऊं कि मुझे देना है, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। और लास्ट में जो मेरे साथ ये लास्ट जो हुआ ना, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बहुत बड़ा लगा। नहीं, जो भी विशाल जी के दोस्त परिवार से ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि इनकी नीयत को समझिए, इनकी परेशानी को समझिए। देखिए, पैसे आपके भी गए हैं, बट एक इंसान उस लेवल पे मजबूर हो गया कि वो अपनी किडनी भी बेचने पे खुश हो रहा है कि उसको एक सेलर मिल रहा है। मतलब इससे दुखदायक कोई बात नहीं हो सकती है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए हैं, लेकिन इतना पैसा भी नहीं लिया कि अगर वो पैसे ये ना दे तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सबको परेशानी हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उस इंसान को हो रही है, क्योंकि उस इंसान की नीयत साफ़ है। अगर उस इंसान की नीयत साफ़ नहीं होती ना, तो वो पैसे लेके भाग जाता, है ना। वो आज भी खड़ा है, फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, हार नहीं मान रहा है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले विशाल भाई, आप यहाँ पर आए, आपने हिम्मत किया ना, उसके लिए आपको सलाम है। और एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मेरे दोस्त थे, उनसे अभी मेरा बिगड़ा है थोड़ा, उसका मैं नाम लेना चाहता हूँ। जी, तो बताइए। रवि राठौड़, जिगर अंजारा, दीपेश सुरती, अविनाश मेरा साला, फिर अमित सरवैया और सुरेश भाई। उस लोगों ने मुझे, किसी ने मुझे मदद नहीं की, उन लोगों ने की। क्या उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने लोन लेके मुझे मदद की। आज वो बहुत परेशान है मेरे से मैं समझ रहा हूँ, मैं कि समझ रहा हूँ। कि आपके चलते वो मुझे, परेशान हो गए। हाँ, बहुत परेशान है वो। प्रेशर, अभी उन लोग का भी प्रेशर हो गया, वो भी झगड़ा हो रहा है अभी मेरे बीच। फिर ये मेरा परसों की बात है, रवि रजिगर, हम तीनों जन उसके घर पे गए।
मैंने ये बोला कि वो मेरे साथ ये भी करके गया। आप लोगों ने मुझे बोला था कि ये मत कर, उन दोनों ने मुझे बोला था कि ये मत कर, उसके साथ मत कर, तो भी मैंने किया। उसकी वजह से वो भी मेरे साथ रोने लगे थे कि विशाल बहुत गलती कर दी तूने। वो भी इमोशनल हो चुके थे। फिर उसके पास मिल के आया ना, तो दूसरे दिन मेरे घर पे आए दोनों, वहाँ से नवसारी से 30 किलोमीटर घर पे आए कि टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ करके हो जाएगा, हम करते हैं हमारे हिसाब से, तू कर तेरे हिसाब से, और जो भी करना है अभी ठीक से कर, निकलना है तेरे को, अभी किसी पे भरोसा मत कर। बिल्कुल बिल्कुल, किसी पे भरोसा मत कीजिए। आज के बाद किसी पे भरोसा नहीं करूँगा। मैंने जो पहले डिसीजन मेरे अपने आप से लिए थे ना, वो मेरे लिए बहुत सही थे। मैंने बोला कि कुछ नहीं, जो भी किया, पर थोड़े बहुत तो मुझे पैसे दे। आज मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़े बहुत पैसे दे देता तो आज मैं खड़े होने के लिए ताकत रखता हूँ कि चल कहीं ना कहीं ये जो इतना आपके साथ स्कैम हुआ, उसके चलते ही आप ट्रेडिंग में और दलदल में घुस गए। हाँ, वो ट्रेडिंग में डिप्रेशन मोटा मोटी आपका कितना नुकसान हुआ होगा विशाल जी? 15 लाख से अंदर। और कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि ये 15 लाख अपने प्रेशर में गवाए हैं, क्योंकि आपको सर के ऊपर हमेशा लोन का दबाव था। लोन का दबाव था, इसकी वजह से मैंने करे, और सबको सही रखना था। मैंने अपने लिए नहीं, मैंने सबके लिए सोचा था कि सबको पैसे इसने वापस मुझे करना है। मदद की, मुझे किसी ने नहीं मदद की, ये मेरा दोस्त है, उसको प्रॉब्लम ना हो। वो सही करते 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 आज वो भी प्रॉब्लम में आ गए। अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। कितने कैपिटल से कर रहे हो? 20-25 हज़ार रुपये मत से। कीजिए ट्रेडिंग, मत कीजिए। वो 20-25 हज़ार भी, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपको 2,000 के लिए भी आपको भी सोचना पड़ रहा है, वो 20-25 हज़ार बहुत है। मत कीजिए ट्रेडिंग, प्रेशर में ट्रेडिंग नहीं हो सकता है विशाल जी, वही है ना। ट्रेडिंग को छोड़िए, हम अपने तरफ से जो हेल्प हो सकता है हम अपनी तरफ से हेल्प करने की आपको कोशिश करेंगे। और मैं बस यही बोलूंगा आपसे कि हिम्मत रखिए। बोलना आसान है, जो आप गुजर रहे हो वो आप ही जानते हो, लेकिन मैं बस यही बोलूंगा ना, किडनी बेचना, जान को सुसाइड करना, ये सब ऑप्शन नहीं है। किसी पे भरोसा नहीं करना है, कोई शॉर्टकट लाइफ में होती नहीं है, और शॉर्टकट के चक्कर में भी कहीं ना कहीं आप बहुत बुरी तरह से फंसे हो। और ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो कोई भी स्कीम में सोचते हैं कि मैं 1 लाख मिल रहा है डाल दूं अभी और 2 लाख मिल जाएगा। मेरे भाई, पेड़ नहीं लगे हैं पैसे पे कि पैसा पे पानी डालोगे पेड़ पे और पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। ये लालच के चक्कर में, थोड़ा और के चक्कर में जो अच्छी खासी जिंदगी है ना, लोगों की खराब हो गई है। और विशाल जी की जो कहानी है वो एक एग्जाम्पल है कि कैसे उनकी वेल सेटल्ड जॉब थी, सब कुछ सही चल रहा था, किसी पे भरोसा कर लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, दोस्त आपके बहुत जिगरी हैं, किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। जो जिंदगी चल रही है उसको थोड़ा थोड़ा कैसे बेटर कर सकते हो उस पर फोकस कीजिए। ठीक है विशाल जी, थैंक यू, आप आए, आपने बहुत हिम्मत दिखाई, अपनी कहानी सुनाई, और उम्मीद करूंगा इससे लोग समझेंगे। और अगर कोई ऐसा गलती कर रहा है, किसी स्कीम में पैसे डाले हैं और अगर आपको अभी तक पैसे आ रहे हैं, तो उसके बाद पैसा डालिए मत। और आपके जज्बे को सलाम है विशाल भाई, थैंक यू। तो अगर आपने पूरा पॉडकास्ट देख लिया तो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहला, हमें कमेंट करके बताना है कि आपको यह पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग की सच्चाई दिखाएं, ट्रेडिंग की रियल साइड दिखाएं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ताकि हम आप तक पहुंच पाए। और हां, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा आपको। अगर आपकी भी कहानी है लॉस की, ग्रीड की या रिकवरी की, तो बाजार के हारे में फीचर होने का आपको भी मौका मिल सकता है। बस आप फॉर्म फिल कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।